हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स पार्ट 2 में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी और उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कैसे करना है, उनको ग्रुप कैसे प्रूव करना है, उनको अबेलियन ग्रुप कैसे प्रूव करना है, वो हम इस पार्ट में सीखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका z अंडर एडिशन। z अंडर एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ग्रुप क्या होता है और अबेलियन ग्रुप क्या होता है। अबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ग्रुप के अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अबेलियन ग्रुप के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, तो हमें क्लोजर प्रूव करना पड़ेगा। फिर आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो हमें एसोसिएटिविटी प्रूव करनी पड़ेगी। फिर आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो हमें आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी जेड के अंदर। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, तो हमें हर एक एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होना चाहिए, वो हमें दिखाना है। उसके बाद आती है फाइनल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी, तो वो हमें दिखानी है। तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेड अंडर एडिशन क्लोज्ड होता है। किन्हीं भी दो इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें एक इंटीजर ही मिलता है, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। एंड ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसने यहाँ पे, ये बुकिश लैंग्वेज है, तो इसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम जो बुक में लिखा हुआ है वैसे ही लिखो, इसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपकी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जैसे कि आपने पढ़ा था पहले कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं। तो पहले हम b प्लस सी को ऐड करते हैं a के अंदर, और फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड में a प्लस बी को ऐड करके पहले फिर उसको c के साथ ऐड करते हैं। तो ब्रैकेट सोल्व होता है डिफरेंट तरीके से, लेकिन z के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, आप करके देख सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ही होता है। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स हैं वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहे हैं अंडर एडिशन। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि z अंडर एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ ऑल्सो। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि हम किसी भी इंटीजर के अंदर क्या जोड़ें कि वही इंटीजर हमें मिल जाए। तो हमें 0 जोड़ना पड़ेगा, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ z। नेक्स्ट आपको प्रूव करना है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखो, अगर आपके पास कोई भी एक एलिमेंट दे रखा है a एलिमेंट, तो अगर उसमें हम क्या जोड़ें, उस एलिमेंट के अंदर हम क्या जोड़ें कि आपको 0 मिल जाए, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो कोई भी एलिमेंट a दे रखा है तो उसके अंदर अगर हम माइनस a ऐड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑल्सो होल्ड्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करती है, कैसे, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इंटीजर्स के केस में होता है अंडर एडिशन। किन्हीं भी दो इंटीजर्स को आप चाहे a प्लस बी करके जोड़ दो, चाहे b प्लस ए करके जोड़ दो, तो वो दोनों सेम रिजल्ट आता है। तो देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं z अंडर एडिशन में। तो z अंडर एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप and it has infinite number of elements and therefore it is an abelian group of infinite order. What is the order of a group? जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप के अंदर वो ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। जैसे इस ग्रुप में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, therefore it is an infinite order group. एग्जाम्पल 2 अगर हम देखें तो एग्जाम्पल 2 आपका वही है, सेम सेट ऑफ इंटीजर्स, बट यहाँ पे आपका ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है।
तो z अंडर एडिशन तो एक अबेलियन ग्रुप आप प्रूव कर चुके हो। अब z अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें तो क्या वो एक ग्रुप बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ में से तो वो एक ग्रुप नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है z अंडर मल्टीप्लिकेशन के केस में। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है z के अंदर, क्योंकि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को, किन्हीं भी दो इंटीजर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक इंटीजर ही मिलता है। तो देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। Similarly, we can prove that associativity is satisfied. What is the identity element under multiplication? 1 is the identity element under multiplication. तो identity भी exist कर रही है। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आपने कोई एलिमेंट ले लिया a, तो उसका अगर आप इन्वर्स निकालोगे तो वो इन्वर्स हमने अज्यूम कर लिया कि वो इन्वर्स है आपका b। a और b इन्वर्स कब कहलाएंगे एक दूसरे के? when a इंटू बी इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी 1 है। ये कब होगा? व्हेन a इंटू बी इज इक्वल टू 1 होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है a इंटू बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1/a। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें 5 का इन्वर्स निकालना है आपको, तो 5 का इन्वर्स क्या आया? 1/5। बट 1/5 तो एक इंटीजर ही नहीं है। देयरफॉर इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। 1 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। 1 का इन्वर्स क्या होगा? 1 ही होगा। -1 का इन्वर्स क्या होगा? -1 होगा। बट बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। देयरफॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की वजह से z अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप। नेक्स्ट है आपका कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं आपके? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। उसकी हम कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसको आपको प्रूव करना है कि ये एक अबेलियन ग्रुप है, तो हमें 5 प्रॉपर्टीज इसमें शो करनी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो इसमें पहले से ही होल्ड करती है, हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कैसे होल्ड करती है। क्योंकि किन्हीं भी तीनों में से किन्हीं भी दो एलिमेंट को लेके अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप इस कंपोजिशन टेबल में देख सकते हो कि आपको एक सेट S का ही एलिमेंट मिलता है। आप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की आपस में कैसे भी मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही मिलता है। देयरफॉर दिस सेट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर के बाद आपका आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Since complex number follow associative property, therefore associative property is satisfied for 1 omega and omega square. Now existence of identity. आप इस टेबल में देखो ध्यान से। इस टेबल में आइडेंटिटी पता चल जाएगी आपको कि आप सारे एलिमेंट्स को किस एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो कि आपको वही एलिमेंट मिल रहा है। जैसे आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिला, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा मिल गया, ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर ही मिल गया आपको। तो 1 को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो हर एक एलिमेंट के साथ तो आपको वही का वही एलिमेंट मिल रहा है। आइडेंटिटी लूज नहीं हो रही है एलिमेंट की। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया आपका? 1 हो गया। टेबल से क्लियर है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब इन्वर्स अगर हम देखना है टेबल से ही तो 1 का इन्वर्स क्या होगा? 1 को किससे मल्टीप्लाई करें हम कि 1 आ जाए? 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है? 1 से, तो 1 का इन्वर्स हो गया 1। अब सेकंड देखो, ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? ओमेगा स्क्वायर से। देयरफॉर सॉरी 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से तो 1 आया। ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई किया? ओमेगा स्क्वायर से तो 1 आया। तो ओमेगा का इन्वर्स हो गया ओमेगा स्क्वायर, 1 का इन्वर्स हो गया 1। अब ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? ओमेगा से। देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स हो गया ओमेगा। तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब आप इसी टेबल से ये भी देख सकते हो कि 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, और 1 को उल्टा पुल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है।
सिमिलरली ओमेगा की और वन की मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा आता है, और 1 की और ओमेगा की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ओमेगा ही आता है। मतलब एलिमेंट्स को उल्टा पुल्टा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर इट इज़ एन अबेलियन ग्रुप। और ऑर्डर कितना होगा इस ग्रुप का, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपके इस ग्रुप में, जस्ट 3 एलिमेंट्स आर देयर, देयरफॉर ऑर्डर इज 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका द सेट ऑफ ऑल 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। उस सेट को उसने किससे डिनोट किया है, M3 से। लेट M3 डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन सी मैट्रिसेस होती हैं, जिनका डिटर्मिनेंट कितना होता है, नॉन जीरो होता है। शो दैट इट इज ए ग्रुप बट नॉट एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कि ये एक ग्रुप है बट अबेलियन ग्रुप नहीं है। तो ग्रुप प्रूव करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज दिखा दो इसकी। क्लोजर प्रॉपर्टी, किन्हीं भी 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो किन्हीं भी 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही मिलती है। देयरफॉर क्लोजर इज सेटिस्फाइड। आप करके देख सकते हो, इट इज ए जनरल रिजल्ट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यूनिटी एलिमेंट जिसमें डायगोनल में 1 1 1 एलिमेंट होगा और बाकी हर जगह पे 0 होगा, तो वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 1 1 और बाकी हर जगह पे 0। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी ये। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया आपका। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है। क्यों? क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर होती है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ये आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो। तो नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिविटी, और ये भी आप पढ़ चुके हो 12th क्लास में कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो सिर्फ हमने जो 12th क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ करके हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे कि द सेट ऑफ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप बट नॉट एन अबेलियन ग्रुप। वो एक ग्रुप है लेकिन एक अबेलियन ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 5। ध्यान देना, इसमें आपको आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालना है वो मैं बताऊंगी और इनवर्स एलिमेंट कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेट की प्रूव करना बहुत आसान है। आपको ग्रुप क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है। अभी ये ग्रुप नहीं है, इसको आपको ग्रुप प्रूव करना है। शो दैट G इज़ ए कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। G को आपको प्रूव करना है कि ये एक कम्यूटेटिव ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब आपको 5 प्रॉपर्टीज दिखानी है इसके अंदर, जहाँ पे A क्या है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर। तो सबसे पहले आपने 2 कोई भी एलिमेंट ले लिए इस सेट के। इस फॉर्म का होगा एलिमेंट और इस फॉर्म का हमने दूसरा एलिमेंट ले लिया है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे B000 क्यों लिख दिया। ये जस्ट नोटेशन है यहाँ पे कि वो एक एलिमेंट है, उसी फॉर्म का एलिमेंट है जैसा आपको G दिया हुआ है। फॉर्म तो वही है, 3 एलिमेंट 0, एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो, और वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट कैसा होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए 2 एलिमेंट्स ले लिए हैं। 2 एलिमेंट्स में A एंड B आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स लिखा भी हुआ है यहाँ पे, सच दैट A एंड B बिलोंग्स टू द ग्रुप G। अब हमें देखना है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट आता है क्या वो उसी फॉर्म का आता है जैसा हमें G सेट दिया हुआ है। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास उसी फॉर्म का एलिमेंट आ गया, 3 एलिमेंट 0, एक एलिमेंट AB, क्योंकि AB क्या है, एक रियल नंबर, क्योंकि A एंड B आर रियल नंबर, और A और B दोनों नॉन ज़ीरो हैं तो A इंटू B भी नॉन ज़ीरो ही होगा। तो हम ये अगर डेफिनेशन देखें G की तो उस पर फिट बैठता है। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ये जो एलिमेंट आया आपका A इंटू B, ये G में बिलोंग कर रहा है।
देयरफॉर G इज क्लोज्ड अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखें एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव हमने प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या देखना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है कि नहीं है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट इसने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन आपको निकाल के दिखाना होगा। यहाँ पे इसने लिखा है, आपका डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन आपको निकाल के दिखाना है। निकाल के कैसे दिखाओगे कि आपने कोई भी एलिमेंट लिया है सेट का A0 0 0 0, ये एलिमेंट आपने कोई भी सेट का एलिमेंट लिया है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई में आप कोई मैट्रिक्स मान लेना 2x2 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स ABCD, और रिजल्टेंट क्या आना चाहिए आपका A0 0 0। सॉरी, मेरे से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, तो आपको समझने में दिक्कत ना आए। आपको क्या करना है, पहले सेट का एक एलिमेंट लेना है A0 0 0, सेट का एलिमेंट आ गया, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, ये हमारा होगा आइडेंटिटी एलिमेंट जो हम निकालेंगे, उसको हम मानेंगे ABCD, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, A0 0 0 के ही इक्वल आना चाहिए क्योंकि वो आइडेंटिटी है। तो ऐसा करके जब हम निकालेंगे तो हमारी A की वैल्यू तो आ जाएगी 1, B की वैल्यू आएगी 0, C की वैल्यू आएगी 0 और D की वैल्यू भी आ जाएगी 0, तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। ऐसा करके हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया 1 0 0 0, इसने डायरेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा हुआ है और उसका यूज़ किया हुआ है। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल के दिखाना पड़ेगा, तो आपको निकाल के दिखाना है, और इस तरीके के क्वेश्चन आगे भी आएंगे आपके, वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकाला आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें भी आपको निकाल के दिखाना होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ये ए एलिमेंट ले लिया A0 0 0, अब इसका इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, ABCD मान लिया आपने इसका इनवर्स एलिमेंट है। इस कैपिटल A की और ABCD की जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, यानी कि 1 0 0 0। समझ आ रहा है कुछ। हम क्या कर रहे हैं, A एलिमेंट ले रहे हैं A0 0 0 और उसकी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ABCD के साथ, ताकि हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो ये जो एलिमेंट होगा आपका, ये ABCD की जो भी वैल्यू आएगी, ये आपका इन्वर्स आ जाएगा। जब आप करोगे इसे सोल्व तो आप यहाँ पे ABCD की बजाय A1 B1 C1 D1 ले सकते हो, क्योंकि A यहाँ पे हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है A के अंदर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो A1 B1 C1 और D1 ले लो आप। तो A इंटू A1 B1 C1 D1 लेने के बाद वो किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। तो ऐसा करने के बाद आपका जो इन्वर्स एलिमेंट आएगा वो ये आएगा 1/A 0 0 0। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी है। क्यों, क्योंकि आपको A नॉन ज़ीरो दे रखा है, तो 1/A भी नॉन ज़ीरो होगा, तो B एलिमेंट भी G सेट का ही एलिमेंट निकला। भाई सेट के अंदर ही इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, सेट के बाहर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए ना। देयरफॉर जो इन्वर्स निकला वो ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट G, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स इज सेटिस्फाइड फॉर G। लास्ट है कम्यूटेटिविटी। इसको आप सिंपली दो एलिमेंट ले लो, उनको पहले निकालो A इंटू बी, उसके बाद निकालो B इंटू ए। अगर A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू ए होता है तो हम कह देते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन G। ठीक है, पांचों प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। अब तो हम कह सकते हैं कि
आपका क्या था, क्वेश्चन क्या था? हम कह सकते हैं कि ये जो जी सेट है इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 6। इसमें भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं। किस फॉर्म के एलिमेंट्स दे रखे हैं आप देखो, आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं ए की पावर एम टाइप एलिमेंट्स दे रखे हैं, जहाँ पे एम क्या है, एक इंटीजर है। एम की वैल्यू 0 होगी तो 1 एलिमेंट आ जाएगा, एम की वैल्यू 1 होगी तो ए एलिमेंट आ जाएगा, एम की वैल्यू 2 होगी तो ए स्क्वायर आ जाएगा, एम की वैल्यू 3 होगी तो ए क्यूब एलिमेंट आ जाएगा। और सिमिलरली जब एम की वैल्यू नेगेटिव्स होंगी तो ए की पावर -3, ए की पावर -2, ए की पावर -3 एलिमेंट्स, इस तरीके के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो सेट दे रखा है ए की पावर एम वेयर एम बिलोंग्स टू जेड इज इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। इनफाइनाइट तो है ही है क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। अबेलियन ग्रुप दिखाना है आपको। ऑपरेशन क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दे रखा है। वेयर ए इज एनी फिक्स्ड नॉन जीरो रियल नंबर, जहाँ पे ए क्या है, फिक्स्ड नॉन जीरो रियल नंबर है और एम क्या है, इंटीजर। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी देखने के लिए सबसे पहले हम एलिमेंट्स ले लेते हैं एक्स और वाई बिलोंगिंग टू द गिवन सेट। एक्स और वाई अगर गिवन सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो एक्स को आप मान सकते हो ए की पावर एम होगा वो, और वाई को मान सकते हैं ए की पावर एन फॉर सम एन एंड फॉर सम एम बिलोंगिंग टू जेड। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर एम प्लस एन आया, ए की पावर एम प्लस एन आया, तो एम प्लस एन जो है वो भी एक इंटीजर ही होगा क्योंकि एम और एन इंटीजर हैं, तो एम प्लस एन भी एक इंटीजर ही होगा। तो आगे क्या है आपकी प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। अगर आपने एक्स और वाई जी के एलिमेंट लिए तो एक्स इंटू वाई भी आपका जी का ही एलिमेंट आया। नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रूव करने के लिए आपने 3 एलिमेंट्स लिए, पहले x डॉट वाई डॉट जेड निकाला और फिर x डॉट वाई डॉट जेड निकाला। पहले आपने निकाला ये, फिर आपने निकाला ये, और दोनों आपके इक्वल आए। देयरफॉर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपने देखा होगा, यहाँ पे 1 है आपके सेट के अंदर, तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखें तो ए की पावर एम अगर आपका एलिमेंट है तो उसका इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन ए की पावर एम। 1 अपॉन ए की पावर एम आपको देखना है अब कि 1 अपॉन ए की पावर एम किसका एलिमेंट होना चाहिए, जो सेट दिया हुआ है आपको गिवन सेट, उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए होगा। क्यों, ये ए की पावर -m हो जाएगा, m इंटीजर है तो -m भी एक इंटीजर ही होगा। देयरफॉर अगर ए की पावर m एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स क्या आ जाता है, 1 अपॉन ए की पावर m। देयरफॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। कम्यूटेटिविटी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। आप करके देख सकते हो, x डॉट वाई निकाल सकते हो पहले, फिर आप y डॉट एक्स निकाल सकते हो, दोनों आपके इक्वल आएंगे। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। देयरफॉर the given set is an abelian group under multiplication and it is an infinite group because number of elements in this group are infinite. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है a स्टार b सच दैट a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि a और b z के एलिमेंट्स हैं तो हमें देखना है कि a स्टार b क्या z का एलिमेंट है। a स्टार b क्या आया, a प्लस b प्लस 1 आया, हाँ वो भी एक z का एलिमेंट है। तो देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको a स्टार b स्टार c निकालना पड़ेगा, वो a प्लस b प्लस c प्लस 2 आया। a स्टार b स्टार c आपने निकाला, कैसे निकाला, पहले b स्टार c निकाला तो b प्लस c प्लस 1 हो गया, फिर से इन दोनों के ऊपर अप्लाई किया तो फिर से एक 1 ऐड हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस c प्लस 2 आ जाएगा। देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। अब आपको निकालनी रह गई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आइडेंटिटी एलिमेंट आप कैसे निकालोगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसे निकलेगा, a आप लोगे क्या, a स्टार
ई आपका अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए। और ए स्टार ई कितना है आपका, ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से आपका ई आ जाएगा। ई कितना आ रहा है वो आप निकालोगे खुद। उसके बाद आपको इन्वर्स निकालना है, ये आपका होमवर्क है। मैं कमेंट सेक्शन में आपके रिप्लाईज का वेट करूँगी। आपको इन्वर्स निकालना है हर एक एलिमेंट का, और उससे पहले आपको आइडेंटिटी निकाल के दिखानी है। और उसके बाद कम्यूटेटिविटी तो है ही, वो तो प्रूव हो ही जाएगी। देयरफॉर आप इस सेट को क्या प्रूव कर सकते हो, अबेलियन ग्रुप प्रूव कर सकते हो अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, शो दैट द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप with respect to binary operation star defined by a star b is equal to a cross b by 2। ये भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, हो सके तो आप अपना करके इसका सॉल्यूशन आप इसकी फ़ोटोज़ भी अपलोड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, करना चाहो तो। तो यहाँ पे क्यू नोट दे रखा है आपको। क्यू नोट किससे डिनोट किया आपने, क्यू नोट को, Q नोट denotes the set of all non-zero rational numbers। नॉन-जीरो रैशनल नंबर्स को आपने डिनोट किया है Q नोट से। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो P बाई Q फॉर्म में लिखे जाते हैं। इसमें ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारे के सारे रैशनल नंबर्स इंक्लूडेड हैं। और ऑपरेशन क्या दे रखा है, A स्टार B इज इक्वल टू A क्रॉस B बाई 2। तो अगर ए और बी रैशनल नंबर्स हैं तो ए क्रॉस बी बाई 2 भी नॉन जीरो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ए और बी नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हैं। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। आपको 4 प्रॉपर्टीज इसमें और करनी है, प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी। ये आपका होमवर्क है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। शो दैट द सेट जी सेट किस तरीके का सेट दे रखा है आपको ध्यान देना, a प्लस बी रूट 2 वेयर a एंड b बिलोंग्स टू q इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपको अबेलियन ग्रुप दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो पहले आप क्या करोगे, x और y दो एलिमेंट्स ले लेंगे हम, फिर x प्लस वाई देखेंगे क्या वो g के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर वो g के अंदर बिलोंग कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर इज सेटिस्फाइड। तो आपने सबसे पहले एलिमेंट क्या ले लिया, x इज इक्वल टू ए वन प्लस बी वन रूट 2 एंड y इज इक्वल टू ए टू प्लस बी टू रूट 2 एंड z इज इक्वल टू ए थ्री प्लस बी थ्री रूट 2। तीनों एलिमेंट्स हमने पहले ही कंसिडर कर लिए, क्योंकि हमें क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक साथ दिखा रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए क्या किया आपने, x प्लस वाई किया तो ए वन प्लस ए टू हो गया और बी वन प्लस बी टू रूट 2 कॉमन निकल गया। तो ये जी की फॉर्म का एलिमेंट आ गया। जी की फॉर्म क्या थी, ये वाला जो एलिमेंट है ए वन प्लस ए टू, ये क्यू का एलिमेंट होना चाहिए। एंड व्हेन वी ऐड टू रैशनल नंबर्स वी गेट रैशनल नंबर। जब आप दो रैशनल नंबर्स को जोड़ते हो तो आपको रैशनल नंबर ही मिलता है। तो ए वन प्लस ए टू कैसा कहाँ बिलोंग करेगा, क्यू में बिलोंग कर रहा है। और बी वन प्लस बी टू कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्यू में ही बिलोंग कर रहा है। दोनों के दोनों क्यू में बिलोंग कर रहे हैं। देयरफॉर ये जो x प्लस वाई आपका एलिमेंट है ये कहाँ बिलोंग करेगा, g में बिलोंग करेगा। ये g का एलिमेंट होगा, उसकी फॉर्म g की फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रूव करने के लिए पहले x प्लस वाई प्लस जेड किया, सबको जोड़ दिया, रूट 2 कॉमन निकाल दिया, फिर इसको फिर इस फॉर्म में लिख दिया, और फिर नीचे हमने इसने x प्लस वाई प्लस जेड एक साथ कर रखा है। आप अलग से भी कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड अलग निकाल सकते हो, ये वाला अलग निकाल सकते हो और ये वाला आपका अलग निकाल सकते हो, और दोनों को इक्वल दिखा सकते हो। आप अपने तरीके से कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो a प्लस बी रूट 2 में हम क्या जोड़ें कि ज़ीरो आ जाए आपका, क्योंकि आइडेंटिटी जो है आपकी वो ज़ीरो होगी। और ये आइडेंटिटी ज़ीरो कैसे होगी, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके देखना है, ठीक है। a प्लस बी रूट 2 प्लस इसमें हमने क्या जोड़ा कि ज़ीरो आ जाए आपका।
इसमें हमने जोड़ा -a प्लस -b√2। तो अब ये वाला जो एलिमेंट है आपका, हमने जोड़ तो दिया भाई, 0 भी आ गया, बट आपको देखना क्या है, आपको देखना ये है कि क्या ये एलिमेंट जी का एलिमेंट है, क्योंकि इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर जाता है, बट वो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के बाद वो सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज हम कहते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे -a और -b भी क्या है, रैशनल नंबर्स ही हैं, अगर a और b रैशनल नंबर्स हैं तो। देयरफॉर दिस सेट आल्सो बिलोंग्स टू द फॉर्म ऑफ G। एंड कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करने के लिए आप कोई भी दो एलिमेंट लेके x + y निकाल दो पहले, और उसको y + x के इक्वल प्रूव कर दो। ठीक है, तो ऐसा करके हम प्रूव कर सकते हैं कि a + b√2 वेयर a एंड b बिलोंग्स टू Q is an abelian group under addition। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको क्या डिफाइन कर रखा है, ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं आपको। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये a, b एंड c, d, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। S बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं इसमें, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स हैं, और ऑपरेशन क्या है आपका, ये ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन का, और वो डिफाइंड कैसे हो रहा है, a, b क्रॉस c, d इज इक्वल टू ac, bc प्लस d फॉर्म में इस तरीके से डिफाइन हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमने कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए, दो ऑर्डर्ड पेयर्स ले लिए, जहाँ पे इसने पहला एलिमेंट नॉन जीरो दे रखा है, तो पहला एलिमेंट इसमें a है और इसमें c है, a एंड c नॉन इक्वल टू 0। फिर हमने इनका प्रोडक्ट किया तो ac b प्लस bc प्लस d। अब bc प्लस d तो आपका सेम ही आ गया जो आपको चाहिए था, आगे आपका आ गया ac। क्या ये s का एलिमेंट है, s का एलिमेंट मतलब ac इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस हाँ है। और bc प्लस d एक रियल नंबर है और ac भी एक रियल नंबर है, और पहला एलिमेंट नॉन जीरो है क्योंकि a एंड c आर नॉन जीरो। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रूव करने के लिए आप पहले a b क्रॉस c d क्रॉस e f निकालोगे। कैसे निकलेगा, पहले हमने पहले सेट पे ऑपरेशन लगा दिया, पहले सेट पे ऑपरेशन लगाने के बाद ये आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने दूसरे सेट पे भी ऑपरेशन लगा दिया। पहला एलिमेंट और दूसरे सेट का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे तो ए सी इंटू ई आ गया, और बाकी सारे एलिमेंट्स ऐड होंगे तो मल्टीप्लाई होंगे और ऐड होंगे बी इंटू सी प्लस डी। दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा बी सी प्लस डी इंटू ई, और उसके अंदर वो ऐड हो जाएगा लास्ट एलिमेंट। तो इस तरीके से करके आपने पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहले ये वाला सेट निकाला, फिर ये वाला सेट निकाला, दोनों सेट आए तो दोनों सेट्स इक्वल आए। देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें इसने प्रॉपर निकाल के दिखाई हुई है। तो कैसे निकाला है इसने, आपको x, y कोई भी एलिमेंट दे दिया आपको, तो उसको हमने आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मानना है, x, y, और कोई भी एलिमेंट क्या है सेट का a, b, कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट को जो हमने a, b से मल्टीप्लाई किया तो a, b ही आया आपका। इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये किसके इक्वल आएगा, x a प्लस वाई इंटू ए प्लस बी। हमने जस्ट बाइनरी ऑपरेशन लगाया है यहाँ पे जो आपको डिफाइन किया हुआ था वही। तो x a इज इक्वल टू ए आ गया और y a प्लस बी इज इक्वल टू बी आ गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ गया और y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 1, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या ये S में बिलोंग कर रहा है सेट, हाँ, क्योंकि 1 और 0 रियल नंबर्स हैं और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, पहला एलिमेंट 0 नहीं है। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट्स। अब इन्वर्स निकालेंगे, तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, मान लो आपको a, b का कोई भी एलिमेंट है a, b, उसका इन्वर्स निकालना है, तो उसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, उसके इन्वर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। आना क्या चाहिए, इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब a स्टार b इज इक्वल टू e होना चाहिए। तो a और b एक दूसरे के इन्वर्स कहलाते हैं।
तो हमें इन्वर्स निकालना था किसका, a कोमा b का। हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x कोमा y से, और क्या मिला आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 1,0। अब आप इसको ओपन कर लेना। ओपन कैसे होगा, x कोमा वाई क्रॉस a कोमा b, कैसे चलेगा ये, a इंटू एक्स ए वाई प्लस बी, फिर क्या आ गया आपका ए एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, एंड ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू 1 बाई ए एंड y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज द इनवर्स ऑफ a कोमा बी। अब कह रहा है कि क्या ये रियल नंबर्स हैं दोनों के दोनों, हाँ रियल नंबर्स हैं, और पहला एलिमेंट नॉन जीरो है, क्यों, क्योंकि a नॉन जीरो है, देयरफॉर 1 बाई ए इज आल्सो नॉन जीरो, देयरफॉर दिस इनवर्स एलिमेंट बिलोंग्स टू S। This inverse element belongs to the set S and therefore we can say that this set S is a group। इसमें देखो आपको क्या प्रूव करना था, सिर्फ ग्रुप प्रूव करना था या फिर अबेलियन ग्रुप प्रूव करना था, सिर्फ आपको ग्रुप प्रूव करना है। अगर आपको अबेलियन ग्रुप प्रूव करना होता तो आपको एक और प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ती, अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती तो वो सेट आपका एक अबेलियन ग्रुप बन जाता। देखो यहाँ पे इसने नोट डाल के बताया हुआ है कि S इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप, आप करके देख सकते हो। आपने पहले क्या किया, ये सेट निकाला a कोमा बी क्रॉस सी क्रॉस कोमा डी, फिर आपने निकाला c कोमा डी क्रॉस a कोमा बी, दोनों के दोनों इक्वल नहीं आ रहे, देयरफॉर दिस सेट इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, आपको दे रखा है S कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एंड AS बी द सेट ऑफ ऑल 1-to-1 मैपिंग्स फ्रॉम S टू S। AS सेट के अंदर सारी की सारी 1-to-1 फंक्शंस जाते हैं फ्रॉम S टू S। द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन AS इज द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग O। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन है। कंपोजिशन ऑपरेशन आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो, FOG GOF कैसे निकालते हैं। Prove that AS is a group but not an abelian group with respect to composition of mapping। AS एक ग्रुप है बट abelian ग्रुप नहीं है। AS ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखने के लिए आपने देखा होगा, 12th क्लास में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि अगर F और G 1-to-1 फंक्शंस हैं तो F ऑफ G और G ऑफ F भी दोनों के दोनों 1-to-1 फंक्शंस होंगे, therefore closure property is satisfied। 1-to-1 फंक्शंस अगर लिए हैं तो कंपोजिशन करने के बाद भी कैसे फंक्शंस मिलने चाहिए, 1-to-1 फंक्शंस मिलने चाहिए, तो हम कहेंगे कि सेट इज क्लोज्ड, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सेट इज क्लोज्ड। एसोसिएटिविटी अगर देखें तो F ऑफ G ऑफ H ऑफ X, F बार निकाल लिया, इसको ऐसे लिख दिया। आप पहले ये निकाल लो F ऑफ G ऑफ H ऑफ X, फिर आप ये निकाल लो और दोनों को इक्वल प्रूव कर दो। आपको ऐसा कंबाइंड कंटिन्यूसली करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले F ऑफ G ऑफ H ऑफ X निकालो और फिर आप निकालो F ऑफ G ऑफ H ऑफ X। पहले ये निकालो आप, फिर आप ये निकालो और दोनों को इक्वल प्रूव कर दो, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फंक्शन आपका होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, E ऑफ X इज इक्वल टू X, यानी कि जो X को X पे ही लेके चला जाए उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन इस सेट के लिए। क्यों, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, F ऑफ E ऑफ X जब निकाला तो आपका F ऑफ X के ही इक्वल आया, मतलब F ऑफ X के साथ जब आपने E की मल्टीप्लाई की, E का कंपोजिशन की तो FX ही आया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, E विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी आगे आपको इनवर्स प्रूव करना है। इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, क्योंकि 1-1 फंक्शन है और कहाँ से कहाँ है, S से S सेट के अंदर है तो ऑन टू भी होगा। 1-1 फंक्शन का मतलब हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर रही है, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट। बट
ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि ये अबेलियन ग्रुप क्यों नहीं है। आप एक एग्जाम्पल लेके इसको कर सकते हो। जब आपको दिखाना हो कि कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है तो आप बेटर है कि आप एक एग्जाम्पल लो और उस एग्जाम्पल के थ्रू आप उसको सोल्व करो। तो आपको एक ऐसे दो फंक्शंस लेने हैं सच दैट आपका एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ जो है वो इक्वल ना आए। क्योंकि अगर किन्हीं भी दो फंक्शंस के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। तो आप बेटर है जब आपको दिखाना हो कि कोई प्रॉपर्टी होल्ड कब कर रही है कब नहीं कर रही है। कब कर रही है तब तो आप जनरलाइज हर एक एलिमेंट के लिए आपको दिखाना होता है, तो आपको पूरा प्रॉपर प्रूफ टाइप में जनरल एलिमेंट्स लेके दिखाना होता है। लेकिन जब आपको दिखाना हो कि कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है तो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको दिखा सकते हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।